लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल टेस्ट के रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर। अगर आपका सपना 2023 में सीयूईटी एग्जाम के थ्रू देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का है, देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अगर आपको ग्रेजुएशन करने की तमन्ना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अधिकांश यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जैसा कि आपको ज्ञात है कि जनरल टेस्ट शामिल किया गया है, और जनरल टेस्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है रीजनिंग। आपको ज्ञात होना चाहिए कि सीयूईटी जो 2023 में होने जा रहा है, यह एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। एनटीए एक एग्जामिनेशन एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू देश के लगभग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि विषयों में इत्यादि कोर्सेस में दाखिला होगा। और उसके लिए एनटीए ने 3 तरह के सब्जेक्ट को डिफाइन किया कि हम 3 तरह के सब्जेक्ट से अपना क्वेश्चन पूछेंगे। पहला जनरल टेस्ट है, दूसरा लैंग्वेज और तीसरा डोमेन। और जनरल टेस्ट का जो पार्ट है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछले साल के कंपैरिजन के थ्रू, जैसे पिछला साल सीयूईटी एग्जाम लिया, उसके एनालिसिस के थ्रू हम लोग जानेंगे कि किस पोर्शन से, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन उठा रहा है, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से उसके पूरे सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन के तैयारी का बेस उसका होता है उसका सिलेबस। सिलेबस जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अब्राहम लिंकन का वो कोटेशन कि अगर आपको एक कुल्हाड़ी दे दिया जाए और 6 घंटे का समय दिया जाए एक पेड़ काटने के लिए, तो आप उसको कैसे अपना कंडक्ट कराएंगे, अपना काम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि 4 घंटा मैं कुल्हाड़ी बजाऊंगा और फिर लास्ट के 2 आवर में पेड़ को काट दूंगा। मतलब जो एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, उसके बारे में जानना, उसके सभी टॉपिक्स के बारे में जानना, उसके सिलेबस के बारे में जानना और उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन के लिए वर्क करना है। तो आइए आप लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जनरल टेस्ट में टोटल 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसमें से 60 क्वेश्चन आपको करना होगा। मतलब यहां पे आपको 15 क्वेश्चन का छूट दिया गया है कि आप अपने इच्छा से कोई भी 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अब ये बाबू टोटल जो 75 क्वेश्चन है, उसमें इन्होंने वेल डिफाइन नहीं किया कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से कितना सवाल उठाया जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग से कितना और न्यूमेरिकल एबिलिटी से कितना। लेकिन इसके 3 पार्ट के बारे में बताया गया है। पहला पार्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, मतलब इसमें जीके, जीएस जो होता है, नॉर्मल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से जो जीके उठाता है और करंट अफेयर से सवाल पूछता है। दूसरा पार्ट जो इन्होंने दिया वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। मुख्य रूप से ये दोनों रीजनिंग की ही बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में तो हम लोग डिटेल रूप से आगे चर्चा करेंगे ही। उसके साथ जो बात आती है तीसरे पार्ट की, वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, खास करके क्वांटिटेटिव रीजनिंग। देखिए यहां पे दे दिया है, लेकिन यहां पे आगे लिखा है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स टिल ग्रेड 8, मतलब 8वां क्लास तक के 8 क्लास तक का अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ज्यामिति मतलब हो गया, यहाँ पे क्षेत्रमिति हो गया, बीजगणित हो गया, इन सभी के बारे में 8वां क्लास तक का यहाँ पे क्या करेगा, पूछेगा। इसको मैथ भी आप कह सकते हैं, और इसके थ्रू आपके यहाँ पे बताया गया है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मतलब 8वां क्लास तक को रीजनिंग भी माना जाएगा और मैथ भी माना जाएगा, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू बनता है। लेकिन आगे न्यूमेरिकल एबिलिटी भी दे दिया है, मतलब मैथमेटिक्स भी यहाँ पे क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। यहाँ पे एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझिए कि टोटल जो 75 क्वेश्चंस हैं, उसमें क्लियर डिवीजन अभी तक नहीं किया गया है कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछेगा। हो सके जनरल नॉलेज से किसी शिफ्ट में, आपको पता है कि जो सीयूईटी एग्जाम होता है
कई शिफ्ट में होता है और लगभग एक सप्ताह या 7 से 8 दिन में होता है। कई शिफ्ट मतलब सुबह का शिफ्ट हो गया, शाम का शिफ्ट हो गया। तो अगर सुबह के शिफ्ट में मान लीजिए अगर जीके जीएस से 10 सवाल, इससे मान लीजिए 30 सवाल और इससे मान लीजिए 35, कितना 30 10 40 और 35 सवाल पूछ दिया रीजनिंग से। लेकिन अगले शिफ्ट में जरूरी नहीं है कि इससे इतना ही सवाल पूछेगा, हो सके रीजनिंग को और बढ़ा के इसको घटा के 20 कर दे, इसको बढ़ा के 30 कर दे, मतलब क्लियर नहीं है। कहने का अर्थ यह हुआ कि आपको तीनों पोर्शन पे बराबर और इंपॉर्टेंस के साथ ही फोकस करना है, तीनों पे, जीके जीएस पे भी, मैथमेटिक्स पे भी और रीजनिंग पे भी। लेकिन आमतौर पे क्या होता है बच्चों का, अगर आप कहें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा सा कमजोर होता है। तो अगर आप शुरुआत से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो आपका अगर कमजोर पोर्शन है तो जिसका जीके जीएस का कमजोर पोर्शन है वो शुरुआत से उस पर वर्क करे, लास्ट में उस पर वर्क किया जाएगा जो आपका बहुत ज्यादा मजबूत है। अब आइए हम लोग आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये देखिए, अगर हम इस पे बात करें तो टोटल 3 टाइप के रीजनिंग यहां पे हम लोग सीखेंगे। कौन है बाबू? वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। अब यहां पे आइए कि वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए आएगा, जो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबका एनालिसिस भी आपके लिए लाया हूं कि जो पिछले साल जो पेपर हुआ सीयूईटी का, उसमें किस पोर्शन से लगभग जितने कुछ शिफ्टों का मैं लाया हूं, जो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा सकूं कि इस टॉपिक से, इस पोर्शन से इतना सवाल उठाया गया है। जैसे आप देखिए वर्बल रीजनिंग का सिलेबस। बाबू वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ये क्या होता है अल्फाबेट? जो आप अभी तक पढ़ते सीखते आए हैं ABCD, बचपन का जो सबसे बेसिक चीज होता है जो आपको सिखाया जाता है वो होता है क्या है? अल्फाबेट होता है, ABCD होता है, A से लेकर Z तक। लेकिन बताओ बचपन के चीज का अभी इस्तेमाल हो रहा है जब आप 12th पास आउट कर चुके हैं या फिर आप 12th में हैं, उस समय यहां पे इसका यूज है। इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछेगा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे उठाया जाता है। इसमें सवाल क्या रहेगा? जैसे आपको पता है कि A से लेकर Z तक टोटल 26 लेटर है। अगर आपसे कह दिया कि अच्छा बाएं से 12वां लेटर के दाहिने में 6ठा लेटर कौन है, तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा इस टॉपिक का, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कारण इस टॉपिक को इस टाइप से हम लोग समझेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जितना A से लेकर Z तक का है सब काउंटिंग आपके जुबान पे आ जाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक है बाबू कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है सब? तो कोडिंग डिकोडिंग में देखिए बेसिकली पूछा जाता है कि एक मीनिंगफुल वर्ड को, मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसको एक मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट कर देना और फिर आपसे बताना, आपसे पूछना कि अच्छा बताओ इसका रियल अर्थ क्या होगा। जैसे आपसे कह दिया कि ABC को अगर ZWY कहा जा रहा है, ठीक, तो बताओ DEF को क्या लिखा जा सकता है। इस टाइप का सवाल आपसे पूछ देगा। इस टाइप से सवाल कहां आ जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। कई तरह के इसमें सवाल आते हैं, उन सभी सवालों के बारे में कोडिंग डिकोडिंग में अच्छे से हम लोग समझेंगे। बाबू अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज। सीरीज मतलब श्रेणी। यह देखिए इंग्लिश हिंदी वाला चक्कर एकदम नहीं है। रीजनिंग में इंग्लिश हिंदी का ज़्यादा कोई यूज भी नहीं है, सब नॉर्मल वर्ड्स हैं, नॉर्मल इस सब टॉपिक का नाम है, इसमें इंग्लिश हिंदी का आप लोग मत लोड लीजिएगा ज़्यादा। सीरीज इसका हिंदी होता है श्रेणी। कई टाइप के इसमें भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और एनटीए का बहुत, सीयूईटी का बहुत प्यारा टॉपिक है, मतलब पसंदीदा जो कहा जाएगा ना वैसा टॉपिक है सीरीज। इसमें आपके सामने आएगा न्यूमेरिकल सीरीज, मतलब जिसमें नंबर वगैरह आपसे क्या रहेगा 2, 4, 6, 8, सबसे नॉर्मल सवाल जो होता है अगला टर्म क्या होगा इस टाइप से। तो आपको पता है कि अच्छा 2-2 के गैप लेके बढ़ रहा है तो 10 से आगे 12 है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, कितना आसान पूछेगा। और भी कई तरह के इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे हम लोग सोचेंगे इसके बारे में हम लोग इस सीरीज में समझेंगे, ठीक बात है। न्यूमेरिकल के बाद हो जाता है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल में क्या? ABCD से रिलेटेड, जैसे आ गया A हो गया, फिर C हो गया, फिर E हो गया, फिर G हो गया, आगे क्या होगा
इस टाइप का सवाल आपसे पूछेगा। तो एक खास पैटर्न के थ्रू आगे बढ़ते जाएगा और उसके थ्रू आपसे जो पूछेगा इसके बारे में हम लोग इस सीरीज चैप्टर में सीखेंगे। कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है, कितने टाइप के सीरीज होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल रूप से डिस्कशन हम लोग वहां करेंगे। और ये बहुत फेवरेट टॉपिक है सीयूईटी का, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है बाबू हमारा क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक सवाल में 4 या 5 वर्ड दिए रहेंगे, 4 या 5 लेटर दिए रहेंगे, 4 या 5 नंबर दिए रहेंगे और उसमें से 3 ऐसे नंबर होंगे जो सेम क्वालिटी को, सेम तरह के होंगे और एक उससे अलग होगा। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू हम बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भोपाल। अब बताओ इसमें अलग कौन है? तो आप कहेंगे कि सर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एक स्टेट है जबकि भोपाल एक कैपिटल है, इस कारण भोपाल अलग हो गया। तो इसी टाइप के सवाल इसमें क्लासिफिकेशन में करेंगे। लेकिन कई तरह के इसमें भी आते हैं, जैसे वर्ड्स के थ्रू क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर के थ्रू क्लासिफिकेशन हो गया, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन हो गया और भी कई तरह से रिलेटेड क्लासिफिकेशन होते हैं। उनके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे, इसके भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैसे हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, क्या ऐसा सोचे जो कि आंसर हमारा तुरंत आ जाए। अगला टॉपिक हमारा रहेगा क्या, एनालॉगी। एनालॉगी मुख्य रूप से रिलेशन का चीज है। जैसे आपसे कह दे कि अच्छा 3 के साथ अगर 9 संबंधित है तो बताइए 4 के साथ किसका संबंध होगा। ये ऑप्शन बेस्ड इसका क्वेश्चन रहता है। तो आपको पता है कि अच्छा 3 में अगर 6 जोड़ देंगे तब भी 9 आ जाएगा, तो 4 में 6 जोड़ने के बाद 10 भी इसका आंसर हो सकता है। नहीं तो 3 का स्क्वायर करेंगे बाबू तब 9 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इसका आंसर हो सकता है। तो जैसा ऑप्शंस रहेंगे वैसा हम लोग इसमें क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये टॉपिक एनालॉगी, इसमें भी कई तरह के सवाल आते हैं। एनालॉगी सिर्फ ऐसा नहीं कि नंबर का ही होता है, इसमें भी अल्फाबेटिकल एनालॉगी आता है। इसके साथ साथ इसमें भी नाम के साथ एनालॉगी आता है। जैसे आपसे कह दे कि अच्छा इंडिया रेशियो न्यू दिल्ली, तो आपसे पूछ देगा अच्छा बताओ यूएसए रेशियो क्या होगा। मतलब अगर इंडिया का संबंध न्यू दिल्ली से कैपिटल के रूप में है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैसे होगा। तो आपको पता है कि इसका भी कैपिटल वाशिंगटन डीसी होता है, तो इस रूप से इसका आंसर निकाल लिया जाएगा। तो ये तो हो गया बाबू एनालॉगी की बात। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध अगर आपसे रीजनिंग में 15 सवाल भी पूछ रहा है मान लीजिए कि, तो इससे एक सवाल पूछना तय है, पूछेगा ही पूछेगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें मुख्य रूप से संबंध बताया जाता है। जैसे एक इसका फेवरेट टॉपिक है कि एक तस्वीर को देखते हुए रमेश ने मुकेश को कहा कि यह तस्वीर में दिख रहा लड़का मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र का इकलौता बेटा का पिता है, तो बताइए इस तस्वीर में कौन है। तो इस टाइप का सवाल पूछेगा। तो यह आपके थ्रू आपको हम बताएंगे, इसका कॉन्सेप्ट होता है। यह सीधे तुक्का के थ्रू नहीं बनता है ब्लड रिलेशन का सवाल, इसमें भी कई तरह के कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। जैसे जेनरेशन समझा जाता है, इसमें रिलेशन समझा जाता है, इसमें जेंडर को अलग अलग डिफाइन किया जाता है, फैमिली ट्री बनाया जाता है। इन सभी के बारे में हम लोग ब्लड रिलेशन में समझेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से आगे चल के क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बाबू डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का सवाल। डायरेक्शन टेस्ट क्या है? डायरेक्शन टेस्ट मतलब दिशा संबंधी क्वेश्चन। दिशा संबंधी क्वेश्चन में यह सवाल आपसे इंपॉर्टेंट रहता है कि इसमें आपको लेफ्ट राइट समझना होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का पूरा डायग्राम समझना होगा। जैसे आपसे कह देगा कि अच्छा ए को बी तक पहुंचना है, ए को बी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ता है, फिर 45 डिग्री एंगल पे मुड़ के बी तक पहुंचता है। तो बताइए अभी वो किस डायरेक्शन की ओर देख रहा है। इस टाइप का सवाल पूछेगा। उसके बाद न्यूनतम दूरी का सवाल पूछेगा, अच्छा ए से बी तक के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये आपसे पूछ देगा। तो इन सभी के बारे में हम लोग इस डायरेक्शन टेस्ट के टॉपिक में समझेंगे। इसमें भी 4 से 5 तरह के सवाल आते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल रूप से हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगला जो बाबू हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर तो आप लोग जानते ही होंगे, जब से आप लोग सीखे होंगे हल्का हल्का होश संभालना, जब सिखाया जाना शुरू हुआ होगा तब से आपको कैलेंडर देखने के लिए बताया जाता होगा कि अच्छा कैलेंडर में देखो आज कौन सा तारीख है, और वही कैलेंडर देखना आपको सीयूईटी के एग्जाम में नंबर दिलवा रहा है।
लेकिन इसको समझने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना होगा। जैसे अगर हम पूछ दे कि अच्छा आज अगर 1 जनवरी 2023 है तो बताओ, आज अगर 1 जनवरी 2023 को बाय द वे मान के चलिए मंगलवार है, तो बताइए 31 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन रहा होगा। या फिर आपसे पूछ देगा कि सीधा सीधी बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। या फिर पूछ देगा अगर 15 अगस्त 1947 को गुरुवार था तो बताइए 18 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप का सवाल इसमें पूछेगा, जिसको आसानी से चुटकियों में आप लोग कर लेंगे, बस थोड़ा सा टॉपिक समझेंगे तब। और इससे भी सवाल लगातार पिछली बार भी पूछा है, और जब से इस टाइप का एग्जाम जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उस आप पूछते रहता है। आपको पता है कि जो हमारा मालवीय एकेडमी है पहले बीएचयू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, और हम लोग 2018 से लगातार यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए पढ़ाते आ रहे हैं, और बैक टू बैक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारा फर्स्ट रैंकर आया है 19 में, 20 में, 21 में, 22 में लगातार। अगला जो हमारा टॉपिक है बाबू रैंकिंग है। रैंकिंग है, रैंकिंग में क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से आपसे रैंक के बारे में डिस्कस किया जाता है। जैसे आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में आप देखे थे कि अच्छा बाएं से 17वां के दाहिने से 8वां, उसी टाइप से रैंकिंग में सवाल पूछता है कि लिखा दिया जाएगा कि अच्छा एक पंक्ति में 18 व्यक्ति खड़े हैं, दाहिने से 12वां व्यक्ति के बाएं से 13वां व्यक्ति का इसका रैंक बाएं से क्या होगा, दाहिने से क्या होगा। इसका भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 3-4 फॉर्मूले हैं, उसके आधार पर इस टॉपिक को हम लोग आसानी से सीख लेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा बाबू वो है डाइस, पासा। आप लूडो में इसको खेलते होंगे, और लूडो में खेलते हुए आपके दिमाग में नहीं आया होगा कि यह पासा कभी आपके पढ़ाई में भी काम आने वाला है। पासा का खेल तो हमारे यहाँ बहुत पहले से चलता आ रहा है। याद करो महाभारत के समय शकुनी पासा के थ्रू ही पांडवों को चित कर दिया था। तो पासा का खेल कहीं आप पे भारी ना हो जाए, इस कारण इसको सीखना बहुत जरूरी है। हर कॉन्सेप्ट को इसका सीखना जरूरी है कि अच्छा पासा से कैसे सवाल पूछेगा। तो आपसे इसमें सवाल पूछने का जो सबसे साधारण तरीका है कि एक पासा को कई बार उछाला जाएगा, 3 बार 4 बार उछाला जाएगा, हर बार अलग अलग फोटो आपको दिखाया जाएगा, और फिर पूछेगा कि अच्छा बताओ 2 के पीछे कौन सा नंबर रहा होगा, 4 के पीछे कौन सा नंबर रहा होगा। इस टाइप का सवाल आपसे डाइस में पूछेगा। ठीक बात है क्या। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बाबू क्यूब एंड क्यूबाइड, घन और घनाभ। इसमें भी आपसे क्या रहेगा, यह देखिए घन और घनाभ में क्या होगा कि आपसे ऐसा घन देगा इस टाइप का। अगर आप मान के चलिए, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो मानिए यह है क्या है, क्यूब है। इसको कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, और फिर इसको कई तरह से पेंट भी कर देगा, और फिर बताएगा कि अच्छा बताओ इसमें सेंट्रल क्यूब कितना होगा, मिडिल क्यूब कितना होगा, कॉर्नर क्यूब कितना होगा। तो ये सब तो आपको अननोन लग रहा होगा, अच्छा सर ये सेंट्रल क्यूब, मिडिल क्यूब, ये सब क्या होता है। तो ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे जब इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे तब। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉक, घड़ी, जो आपके हाथों में होगा, हाथों में नहीं होगा तो आपके दीवार पे टंगा होगा, और यह क्लॉक भी आपको मार्क्स दिलवाने में काम आएगा। कैसे आएगा, तो इससे भी अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा अच्छा बताइए 8:45 पर मिनट और आवर के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब मिनट के सुई और घंटा का जो सुई है दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद आपसे और कई तरह का सवाल पूछेगा, अच्छा अगर 8:45 हो रहा है तो अगर उसके सामने मिरर रख दिए तो उसमें कितना बजेगा। इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त और भी कई तरह का सवाल क्लॉक में बताया जाएगा आपको, इसको डिटेल रूप से हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यह है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप बिंदास से इसके सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी धीरे धीरे तो विलुप्त होते जा रहा है। जो ओरिजिनल डिक्शनरी था, जो जिसके बारे में इसमें जिक्र किया जा रहा है, अभी तो आपके हाथ में एंड्रॉयड फोन है, आप कोई भी वर्ड भूले खटाखट यहाँ पे लिखे और आ गया आंसर, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले मोटा डिक्शनरी होता था, हम लोग डिक्शनरी में वर्ड खोजते थे। उसको खोजने का एक तरीका होता है कि डिक्शनरी कैसे देखा जाए, और ये सवाल पिछले बार सीयूईटी में लगभग हर शिफ्ट में 1-2 सवाल इससे उठा दिया है, लगभग हर शिफ्ट में 1-2 सवाल उठा दिया है डिक्शनरी से। तो इसको देखना सीखेंगे कि अच्छा क्या रूल है डिक्शनरी को देखने का, कैसे अल्फाबेटिकल डिक्शनरी चलता है, उसमें कौन सा रैंकिंग लगता है, इस टाइप का इसमें सवाल पूछा जाता है। आपको 3-4 वर्ड दे दिए जाएंगे और आपसे कहेंगे कि अच्छा बताओ अगर इस डिक्शनरी में इसको हम देखना शुरू करें तो इसको कैसे हम देख सकते हैं। तो ये सब डिक्शनरी रिलेटेड सवाल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था बाबू वर्बल रीजनिंग। क्या था हमारा? वर्बल रीजनिंग।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसके बारे में ये लिख भी दिया है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल। इसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है? तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो रहेगा वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम क्या होता है कि किसी भी आप वस्तु को कहिए या फिर आंकड़ा को कहिए, एक डायग्राम के द्वारा दिखाना। जैसे अगर आपसे कह दें कि पिता और मेल, क्या बाबू, मेल और फादर, तो आपको पता है कि दुनिया में जितने भी फादर हैं वो मेल तो होंगे ही होंगे, एकदम तय बात है। तो अगर ये बाबू मेल का डायग्राम है तो फादर का डायग्राम इसके अंदर रहेगा। यह कॉज क्या साबित करता है कि ये जो जितने फादर हैं वो सभी मेल हैं, कंफर्म है। जितने पिता हैं वो सभी क्या हैं? पुरुष हैं। यह एकदम कंफर्म बात है। क्लियर है? तो ये वेन डायग्राम का ऐसा फादर और मेल का वेन डायग्राम बनेगा। अगला है सेलोगिज्म। सेलोगिज्म क्या होता है? सेलोगिज्म आप लोग देख के डरने वाले हैं कि सर सेलोगिज्म, लेकिन हम लोग इसको इस कॉन्सेप्ट से समझेंगे। इसमें सवाल कैसा रहता है? सभी बैल बकरी हैं, सभी बकरी शेर हैं, सभी शेर कलम है और सभी कलम कॉपी है। तो आपके सामने ये 4 स्टेटमेंट दे दिया, इसके आधार पर 4 निष्कर्ष देगा। क्या सभी बकरी कलम है, सभी कॉपी पेन है, सभी कॉपी शेर है, इस टाइप से 4 दे देगा आपका कंक्लूजन। और आपसे पूछेगा अच्छा बताइए इन चारों कंक्लूजन में कौन सा कंक्लूजन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, आइदर और मतलब या तो पहला या तो दूसरा सही है, नाइदर नॉर, ना तो पहला ना तो दूसरा सही है। इस टाइप का सवाल आपसे पूछेगा। लेकिन इसको बनाने का जो तरीका हमारा होगा, इसको वेन डायग्राम के माध्यम से भी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, जबरदस्त कॉन्सेप्ट से सीखेंगे और इस सवाल को एकदम तहस नहस करके छोड़ देंगे। इसमें कुछ नहीं, आपसे एक सवाल सेलोगिज्म का आपके एग्जामिनेशन का नहीं छूटेगा। यह बात एकदम तय मानिए। सेलोगिज्म को हम लोग इस रूप से पढ़ने वाले हैं। अब ये जो है स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कथन और तर्क, इसमें क्या रहता है कि आपके सामने एक स्टेटमेंट रहेगा, एक कथन दे देगा, उसके आधार पे एक तर्क दे देगा कि अच्छा इसका तर्क ये है। जैसे आपसे कह देगा कि आज शहर में सभी रोड पे पानी भरा हुआ है, इसमें तर्क दे देगा आज लगता है खूब मूसलाधार बारिश हुई है। दूसरा, लगता है आज उम्मीद है कि शहर के सभी जो पानी के पाइप है फट गए हैं। और आपको बताना रहेगा अच्छा इसमें कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क कमजोर है, इस टाइप का सवाल। तो इसको हम लोग डील करेंगे, समझेंगे इसको क्वेश्चन के थ्रू कि अच्छा इसको कैसे बनाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। किसी कथन के आधार पर उसको 1 या 2 निष्कर्ष दे देगा और आपसे पूछेगा अच्छा बता इसमें कौन सा निष्कर्ष वैलिड है। इसको कैसे समझेंगे तो हम लोग इस वाले टॉपिक में इसको अच्छे से जानेंगे। अगला हमारा टॉपिक आएगा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, पूर्व धारणा, कि कोई अगर कथन कह दिया गया तो उसके पीछे की पूर्व धारणा ये रही होगी। जैसे आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेलने जाने वाला टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया, अब इसमें अजम्पशन रहेगा आज लगता है बारिश होने वाली है। दूसरा अजम्पशन, आज एम्पायर का तबीयत खराब हो गया। तीसरा अजम्पशन, आज कप्तान कहीं और घूमने चले गए। और आपको बताना है कि अच्छा इन किस पूर्व धारणा के आधार पे ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा। तो आपको इस टाइप का सवाल इसमें मिलेगा और इसको हम लोग डील करेंगे। अगला है काउज एंड इफेक्ट, काउज एंड एक्शन। यहां पे क्या है? कारण और प्रभाव, कारण और उसका एक्शन मतलब कर्म। ये कारण हुआ, कोई काउज का आपको दे दिया, किसी के कारण दिया और उसका प्रभाव क्या होगा। जैसे आपसे सवाल दे देगा कि इस शहर में मलेरिया फैल गया है और प्रभाव दे देगा कि इसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो आपको पता है कि मलेरिया अभी के समय का उतना बड़ा डिजीज नहीं है जिसके कारण हजारों लोग मर जाए। तो कारण तो सही है लेकिन उसका प्रभाव क्या है? गलत है। तो इस टाइप का काउज एंड एक्शन में भी आपका सवाल बनाएगा। डिसीजन मेकिंग भी टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। डिसीजन मेकिंग का सवाल सीयूईटी जैसे पूछा था कि आप बैठे हुए हैं किसी पार्टी में, एक सवाल आया था प्रीवियस ईयर का पेपर में, आपको बता रहा हूं कि पूछा कि आप बैठे हुए हैं पार्टी में, वहां पे एक लड़की आपके सामने बैठी हुई है, उस लड़की के दुपट्टा जमीन पे गिरा हुआ है और उसमें किसी प्रकार से आग लग जाता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला जाके पानी लाएंगे, उस पर डालेंगे। दूसरा, कहीं से दौड़ के जाएंगे कंबल खोजने और उस पर कंबल ढकेंगे। तीसरा, कि तुरंत उसके पास पहुंचेंगे और दुपट्टा खींच के बाहर भीगने का प्रयास करेंगे। चौथा, आप खुद वहां से भाग जाएंगे। तो आपको यहां पे समझना होगा कि अच्छा डिसीजन मेकिंग के सवाल को कैसे डील करते हैं, कैसे समझते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। तो ये था। अगला इसका सवाल रहेगा इंपॉर्टेंट सीटिंग अरेंजमेंट का।
सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल क्या होता है? सीटिंग अरेंजमेंट मतलब आपको 5, 4 या 6 इस प्रकार से जितने लोग रहेंगे और आपको एक अलग डायग्राम में बनाने, उसको बैठाने के लिए कहा जाएगा। जैसे 5 आदमी मिलके, 5 आदमी ABCDE है और उसको इस रूप से बैठाया गया है कि A बाएं से तीसरा, F बाएं से दूसरा, E जो है A के दाहिने से तीसरा। इस टाइप का सवाल दे देगा 3-4 कंडीशन और आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ F के दाहिने कौन बैठा हुआ है, E के बाएं कौन बैठा हुआ है। इस टाइप का सवाल पूछेगा जिसको हम लोग इसमें डील करेंगे। अगला रहेगा हमारा DI डाटा इंटरप्रिटेशन, जो मुख्य रूप से मैथमेटिक्स का पार्ट है, जिसको मैथमेटिक्स में सर डिस्कस करेंगे, वहां पे देखा जाएगा इसको। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग का, वह है नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब जिसमें आपको कलम से ज्यादा अब आंख की जरूरत है, देखने की जरूरत है, देख के आप आंसर निकाल सकते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग है ये लोग। जैसे एम्बेडेड फिगर, छुपा हुआ फिगर, आपसे एक पिक्चर दे देगा और आपके सामने 4 ऑप्शंस दे देंगे, कहेंगे कि अच्छा बताओ ये पिक्चर इन चारों में कहाँ छुपा हुआ है। जिसमें छुपा रहेगा उसको टिक करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस का चीज है जिसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे और उसके बाद आप लोग भी बनाइएगा। अगला टॉपिक है हमारा वाटर इमेज। वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब। किसी नंबर को, किसी अल्फाबेट को या फिर किसी आकृति को, किसी पिक्चर को आपके सामने कहेगा कि अच्छा इसका वाटर इमेज बताइए। वाटर इमेज का अर्थ क्या होता है कि जिसको पानी में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो इस टाइप का सवाल इससे पूछेगा। जैसे ए का वाटर इमेज तो आपको इस रूप से बन जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट कि कैसे इसका होता है, टॉप टू बॉटम क्या चेंज है, लेफ्ट टू राइट क्या चेंज है, इसके बारे में हम लोग वाटर इमेज के लिए अच्छे से समझेंगे। उसके बाद अगला आ जाएगा मिरर इमेज। मिरर इमेज आप लोग 8th क्लास से ही पढ़ते होंगे मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन यहाँ पे एक ही मिरर की बात हो रही है, वो है प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में मतलब समतल दर्पण में अगर आप किसी आकृति को, किसी नंबर को, किसी वर्ड्स को, किसी अल्फाबेट को आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है हम लोग मिरर इमेज में समझेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा पेपर कटिंग। पेपर कटिंग क्या होता है बाबू कि आपको पिक्चर के थ्रू बता दिया जाएगा कि किसी पेपर को इस रूप से काटा जा रहा है। किसके थ्रू बताया जाएगा? पिक्चर के थ्रू। जैसे पिक्चर के थ्रू का अर्थ क्या हुआ कि आपके सामने यह एक पिक्चर है, इसमें यहां पे कट लगा दिया तो ये पिक्चर अब ऐसा बन गया, यहां पे कट लगा दिया बाय द वे तो ये पिक्चर अब ऐसा बन गया। इस रूप से आपसे पूछेगा और फिर लास्ट में कहेगा कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो फाइनली कैसा हमको दिखेगा। तो इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से किसका, पेपर कटिंग में। ये सब टॉपिक नॉन वर्बल इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है CUET का। हर बार हर सेक्शन में मतलब हर शिफ्ट में लगभग कुछ सवाल इससे उठाए गए हैं। अगला हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या होगा कि आपके सामने एक आकृति दे दिया जाएगा, पिक्चर दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं, इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं। इस टाइप का सवाल आपसे इसमें पूछने वाला है काउंटिंग ऑफ फिगर में, ठीक है कि नहीं। तो ये काउंटिंग ऑफ फिगर में, इसमें भी ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधे गिनना शुरू कर देते हैं, इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इसको हम लोग बनाते हैं। उसमें कुछ फार्मूलाज हैं, उस फार्मूले को भी हम लोग देखेंगे और उसके थ्रू बनाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है बाबू कंप्लीशन ऑफ पिक्चर। कंप्लीशन ऑफ फिगर क्या है कि एक पिक्चर को अधूरा छोड़ दिया जाता है। जैसे बाय द वे मान के चलिए कि आपके सामने यह एक पिक्चर रहेगा, इसमें कुछ कुछ आकृति दे दिया जाएगा, इसमें कुछ कुछ आकृति, इसमें कुछ कुछ दे दिया जाएगा और इसमें वो खाली छोड़ दिया जाएगा। तो आपको बताना होगा कि अच्छा ऑप्शन को देख के 4 ऑप्शंस रहेंगे कि उन चारों ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, ये इसमें रहेगा। अगला है बाबू पिक्चर मिसिंग नंबर, कि आपको पिक्चर को क्या किया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा और आपको खोजना होगा कि अच्छा इन चारों में कहाँ है वो पिक्चर। आपको ये वाला सवाल यहाँ पे पूछेगा। अगला रहेगा पिक्चर सीरीज। जैसे आप लोग सीरीज में आपको मैं बताया था नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, उसी प्रकार से यहाँ पे आएगा क्या, पिक्चर सीरीज। पिक्चर सीरीज में एक पिक्चर को भी 1, 2, 3, 4 इस टाइप से कुछ कुछ डायग्राम बनाया जाएगा और आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ 5वां क्या है। यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू समझना होगा कि अच्छा 5वां क्या है। तो ये रहा हमारा रीजनिंग का सिलेबस। अब लेकिन जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट वो तो ये है, देख लीजिए टॉपिक।
आपको पता है कि इस बार जो सीयूईटी का एग्जाम 2022 में हुआ था, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 22 अगस्त, 20 अगस्त, लगभग दिन का, मतलब टोटल तो लगभग 15 दिन चला है, लेकिन 8 दिन में मैं इस प्रकार से एनालिसिस करके आपके लिए लाया हूं जिससे आपको समझ में आए कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट 2022 में रहा है। जैसे आप देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग को, तो 16 जुलाई से एक सवाल, 16 जुलाई को एक सवाल पूछा, 19 जुलाई को उससे 4 सवाल पूछ दिया, 5 अगस्त को एक सवाल, 4 अगस्त को 5 अगस्त को 2 सवाल, 4 अगस्त को एक सवाल, 7 अगस्त को 2 सवाल, 8 को 1, 2, 3, मतलब आप देख रहे हैं कि जितना दिन पेपर हो रहा है सभी दिन कोडिंग डिकोडिंग को उठाया ही उठाया है। यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे समझ सकते हैं। सीरीज को देखिए, 16 जुलाई को इससे 4 सवाल पूछा है। 16 जुलाई कितना सवाल पूछा? 16 जुलाई को 4 सवाल पूछा। वही देखिए 19 और 4 अगस्त को गायब कर दिया। फिर यहां पे 2 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 4, फिर 4, मतलब इंपॉर्टेंस देखिए कि अगर पूछ रहा है तो थोक भाव में, मतलब वो है ना कि खाएंगे तो भर थारी खाएंगे, नहीं खाएंगे तो एकदम सादा सादी, उस वाला हिसाब में है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में, आपके शिफ्ट में, आपके लक में 4 सवाल आ गया और आप अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे सीरीज, तब तो आपका कहानी वहीं पे समाप्त हो गया। कितने बच्चे आपसे आगे हो जाएंगे। इस कारण सीरीज देखिए इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का देखिए, सवाल उठाया ही उठाया है, आप देख सकते हैं। एनालॉगी का देखिए यहां पे कितना इंपॉर्टेंस है एनालॉगी का। 5 सवाल 16 को, 1 सवाल, फिर 5, फिर 5 सवाल, 5 सवाल, 5 सवाल, 5 सवाल, मतलब झड़ी लगा के रख दिया। एनालॉगी इतना इंपॉर्टेंट है और इस कारण आपका भी दायित्व है कि इस टॉपिक को पूरे मन से पढ़िए। ब्लड रिलेशन से भी देखो, कहे तो कि हर दिन सवाल इससे पूछेगा ही पूछेगा, अगर नॉर्मल वे में चल रहा है तो इससे 1 सवाल। डायरेक्शन टेस्ट का भी लगभग हर दिन 1 सवाल, यहां पे देखो इस दिन 2 सवाल पूछ दिया है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से भी सवाल यहां पे देखिए आप उठाया हुआ है। आगे आइए, कैलेंडर से देखिए, 2 सवाल, 2 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल, मतलब कैलेंडर भी कहीं ना कहीं टच हो रहा है। पर डे 1-2 छक्का आके मार दे रहा है और आपको ही बस यही सेंचुरी आके लगाना है। रैंकिंग से देखिए सवाल नहीं पूछा, लेकिन यह मात्र 3-3-6-2-8 दिन का है। टोटल 15 दिन एग्जाम चला है, रैंकिंग के सवाल पूछा है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इस कारण इसको हल्के में नहीं लेना है कि अच्छा सर जितना दिन आप तो दिखाए तो उसमें तो था ही नहीं। अरे हो सकता है इसमें नहीं है, लेकिन आगे है, मैं टॉपिक देखा भी हूं। और अगर आप यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखेंगे रीजनिंग सिलेबस का एनालिसिस का, जब क्वेश्चन हुआ है तो उसमें रैंकिंग का सवाल भी आया है। डाइस से देखिए, जो आपका शकुनी का पासा है, शकुनी मामा वाला पासा से भी सवाल यहाँ पे टच किया है। क्यूब क्यूबाइड यहाँ पे अभी इस 8 दिन में टच नहीं किया, लेकिन टच किया था। एक सवाल एक दिन आया था कि आपको यहाँ पे, अगर सीनियर ये वीडियो आपको देख रहे होंगे तो उसमें बताएंगे कि अच्छा एक सवाल था जिसमें कहा गया था कि कॉर्नर क्यूब कितना है। क्लॉक से देखिए, घड़ी से, यहाँ पे एक सवाल, लेकिन यहाँ पे देखिए 22 तारीख को 3 सवाल दाग दिया, मतलब पूछ रहा है तो 1 और किसी दिन 3 सवाल दागा। वेन डायग्राम से देखो, अब 4 सवाल, 2 सवाल, 5 सवाल, 3, 2, 4, 1। वेन डायग्राम थोक भाव से एकदम पूछा है कि मतलब इसको पढ़े बिना पार नहीं कर सकते हैं इस नैया को। यह आपको देख लीजिए, नैया का खेवैया पहुंचा हुआ है। सेलोगिज्म का उठाओ, कहे थे सर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल नहीं पूछा है। हाँ बाबू, सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन देख लो, जिस दिन पूछा उस दिन बवाल मचा दिया है। नहीं पूछा तो बवाल मचा दिया। 3 सवाल, और 3 सवाल का इंपॉर्टेंस समझो 15 मार्क्स। 1 नंबर पे आपको पता है अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी छूट जा रही है। आपको मैं बता रहा हूं काउंसलिंग के थ्रू, इस बार जो एडमिशन हुआ है, 1 मार्क्स के कारण मेन कैंपस छूट जा रहा है। 1 मार्क्स के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बेस्ट कॉलेज है उसके जगह पे कोई और कॉलेज मिलना शुरू हो जा रहा है। तो 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे तो 3 सवाल, मतलब 15 मार्क्स आपका खत्म कर देगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे से। तो समझिए इसका इंपॉर्टेंस कितना है। आगे अगर बात कर लें हम लोग, तो इसका देखिए एम्बेडेड फिगर छुपा हुआ का यहाँ पे सवाल उठाना शुरू कर दिया, शुरुआत में नहीं लिया तो। आगे देखिए वाटर इमेज से सवाल तो नहीं पूछा है, लेकिन मिरर इमेज से 2 सवाल, 1 सवाल पूछना शुरू कर दिया। हो सके इस बार वाटर इमेज से सवाल उठा ले, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसा तो है नहीं कि जो पिछला बार पूछा है बस वही इस बार पूछेगा, इस बार ये भी पूछ सकता है।
अगला पेपर कटिंग से देखिए एक दिन एक सवाल उठा लिया है। पिक्चर मिसिंग से 3 सवाल, 2 सवाल, 1 सवाल उठा लिया है। पिक्चर सीरीज से 3 सवाल, 1 सवाल उठाया है। काउंटिंग ऑफ पिक्चर से लगातार सवाल उठा रहा है, 2 सवाल, किसी दिन 1 सवाल, किसी दिन 1 सवाल। कंप्लीशन ऑफ पिक्चर मतलब पिक्चर कंप्लीट करने वाले से भी सवाल उठाया जा रहा है। स्टेटमेंट अजम्पशन से सवाल नहीं उठाया है, स्टेटमेंट कंक्लूजन से नहीं, काउज एंड एक्शन, डिसीजन मेकिंग से सवाल नहीं इस बार। लेकिन एक बात जान लीजिए, एनटीए का बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये, कभी भी सवाल इससे उठाया जा सकता है। हाँ, 2022 वाले में नहीं उठाया ज़्यादा, ये बात तय है, देखा गया कि ऐसा सवाल नहीं उठाया। लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि 2023 में इससे नहीं उठाएगा, उठा सकता है सवाल। आगे देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, वही बात है ना कि किसी दिन नहीं उठाया तो नहीं उठाया, जब उठाया है तो 5 सवाल एक ही दिन में दे दिया, एक ही शिफ्ट में दे दिया है। 8 तारीख को 5 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट से, फिर 1 सवाल उठाया है। जनरल क्वेश्चन मतलब आप जनरल क्वेश्चन कह सकते हैं, इसको रीजनिंग में भी मान सकते हैं, मैथ में मान सकते हैं। जैसे एक सवाल आया था, बाबू बताओ 2 जोड़ 2 भागा 2। अब ये सवाल आप रीजनिंग में भी कह सकते हो, ये सवाल मैथमेटिक्स भी कहेगा कि हाँ, मैथमेटिक्स वाले कहेंगे नहीं नहीं ये तो बोर्ड मास मेरा वाला सवाल है, आप क्यों उठा दिए। तो ठीक है भैया, हम ऐसे सवाल जनरल सवाल मान लिए हैं, तो जनरल सवाल भी लगभग हर दिन 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल पूछा जा रहा है, जिसके बारे में क्लियर नहीं कहा जा सकता है। यहाँ देख लो बाबू डिक्शनरी का 3 2 3 2 2 2, मतलब हम आपको बताए थे ना कि हर दिन इससे डिक्शनरी से, जब जब हमारे पास डिजिटल क्रांति आ गया है, हमारे हाथ में मोबाइल है, हम पर डे मोबाइल के थ्रू कुछ से कुछ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बवाल, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 सवाल 2 सवाल सिर्फ डिक्शनरी से उठाए जा रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये डिक्शनरी का सवाल था। तो लगभग सब टॉपिक से रीजनिंग में आपका सवाल उठाया है सीयूईटी के द्वारा, हर सवाल हर टॉपिक को टच किया है। तो आपका भी दायित्व है कि हर टॉपिक को आप भी उतने मन से, उतने तल्लीनता से, उतने दिल से पढ़िए, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपका कमजोर रहेगा तो ये नहीं तय कहा जा सकता है कि उस टॉपिक से उस दिन सवाल नहीं पूछेगा। हम लोग डिटेल रूप से हर टॉपिक को पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है, कैसा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन जब उस टॉपिक के बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे तब। अभी ये सिलेबस वीडियो था, सिलेबस एक रूपरेखा मैंने आपको बता दिया, और मुझे विश्वास है कि आपको आइडिया भी लग गया होगा कि अगर आप सीयूईटी 2023 के लिए जनरल टेस्ट को चूज कर रहे हैं, अगर आप एग्जामिनेशन देने के लिए जनरल टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उसमें रीजनिंग को नहीं छोड़ा जा सकता है। और रीजनिंग का कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बारे में हम लोग डिटेल रूप से पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी अगर आपके मन में कोई और भी डाउट हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप सीयूईटी 2023 के लिए किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आपका सपना कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है, इस बात को जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम लोग उसके आधार पर आगे की बातें करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खूब खुश रहिए, और हमेशा पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।